पावर ऑफ नाउ, द पावर ऑफ नाउ, एक विस्तृत सारांश। जैसा टीस परिचय। द पावर ऑफ नाउ, द पावर ऑफ नाउ एक आध्यात्मिक गाइडबुक है जिसे एकहार्ट टोले ने लिखा है। यह पुस्तक हमें वर्तमान क्षण में जीने का महत्व सिखाती है और बताती है कि अतीत और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर हम अपने जीवन को कैसे शांतिपूर्ण और आनंदमय बना सकते हैं। इस पुस्तक का मुख्य संदेश यह है कि हमारा सच्चा आत्म सेल्फ केवल वर्तमान क्षण में ही मौजूद होता है। हमारे दुख, तनाव और असंतोष का कारण हमारा मन है, जो या तो अतीत के बारे में सोचता रहता है या भविष्य की चिंता करता है। एकहार्ट टोले के अनुसार जब हम अभी नाव में जीना सीख जाते हैं तो हमें आंतरिक शांति और सच्ची खुशी का अनुभव होता है। इस सारांश में हम पुस्तक के मुख्य विचारों, अध्यायों और शिक्षाओं को विस्तार से समझेंगे। 10 डिटेल्स। अध्याय 1, आप जो सोचते हैं वह आप नहीं हैं। एकहार्ट टोले इस अध्याय में बताते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप हमारे विचारों से अलग है। हमारा मन, ईगो, लगातार विचार उत्पन्न करता रहता है, जिसके कारण हम अपने वास्तविक आत्म से जुड़ने में असफल रहते हैं। गसावडसनल मुख्य बिंदु। हमारा मन एक निरंतर विचार प्रवाह बनाए रखता है, जिसे मानसिक शोर, मेंटल नॉइज कहा जा सकता है। हम अपने विचारों को अपनी पहचान समझने लगते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि हम विचारों के परे हैं। जब हम अपने विचारों को देखना सीखते हैं बिना उनमें फंसे, तो हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगते हैं। और व्यावहारिक सुझाव। अपने विचारों को एक तटस्थ दर्शक की तरह देखें। जब भी आपको लगे कि आप अपने विचारों में उलझ गए हैं, तो गहरी सांस लें और वर्तमान क्षण में वापस आएं। जसनाज अध्याय 2, वर्तमान क्षण की शक्ति। इस अध्याय में टोले बताते हैं कि वर्तमान क्षण ही एकमात्र वास्तविकता है। अतीत और भविष्य केवल मानसिक प्रक्षेपण हैं। मुख्य बिंदु। अतीत बीत चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। केवल अभी ही वास्तविक है। जब हम वर्तमान क्षण को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं तो हमारे जीवन में शांति आती है। दुख और तनाव तब पैदा होते हैं जब हम वर्तमान का विरोध करते हैं या उससे भागने की कोशिश करते हैं। व्यावहारिक सुझाव। जब भी आप तनाव महसूस करें, खुद से पूछें, क्या इस पल में वास्तव में कोई समस्या है? वर्तमान क्षण को पूरी तरह से जीने का अभ्यास करें, चाहे वह कोई भी स्थिति हो। न अध्याय 3, मन की आवाज को चुप कराना। हमारा मन लगातार बातें करता रहता है, जिससे हम वर्तमान से विचलित हो जाते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे हम मन की इस आवाज को शांत कर सकते हैं। डहड और बैल मुख्य बिंदु। मन की निरंतर बातचीत, इनर डायलॉग, हमें वर्तमान से दूर कर देती है। जब हम मन की आवाज को सुनना बंद कर देते हैं तो हमें आंतरिक शांति का अनुभव होता है। व्यावहारिक सुझाव। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। अपने श्वास, शरीर की संवेदनाओं या आसपास की ध्वनियों पर ध्यान दें। मेडिटेशन करके मन को शांत करने का प्रयास करें। अध्याय 4, अहंकार, ईगो का भ्रम। अहंकार हमारे मन की एक झूठी पहचान है जो हमें वर्तमान से दूर रखती है। डाटा मुख्य बिंदु। अहंकार हमेशा अतीत और भविष्य से जुड़ा होता है। यह हमें लगातार अधूरापन महसूस कराता है और संघर्ष पैदा करता है। व्यावहारिक सुझाव। अपने अहंकार को पहचानें और उससे जुड़ाव कम करें। दूसरों के साथ तुलना करने की आदत को छोड़ें। अध्याय 5, वर्तमान क्षण में जीने की कला। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे हम अपने दैनिक जीवन में वर्तमान क्षण को पूरी तरह से जी सकते हैं। मुख्य बिंदु। छोटी छोटी गतिविधियों जैसे चलना, खाना, सांस लेना को पूरी जागरूकता के साथ करें। जब हम वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद होते हैं तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। व्यावहारिक सुझाव। रोजमर्रा के कामों को मेडिटेशन की तरह करें। जब भी आपका मन भटके, उसे वापस वर्तमान में लाएं। निष्कर्ष। द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि सच्ची शांति और आनंद केवल वर्तमान क्षण में ही मिल सकता है। जब हम अतीत और भविष्य के बोझ को छोड़ देते हैं और अभी में जीना सीख जाते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। यह पुस्तक एक मार्गदर्शक की तरह है जो हमें आंतरिक जागरूकता
और आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। शब्द सीमा के कारण यह सारांश संक्षिप्त है, लेकिन पुस्तक के मुख्य विचारों को समझने के लिए यह पर्याप्त है। क्या आपको किसी